हेलो गाइस। आ गया अपना अब लाइव स्ट्रीम। अब देखेंगे अपना लाइव प्रदर्शन। खुद मैं आपको दिखूंगा और आपके सामने लाइव क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है। और इस बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए आप मुझे सजेशन ज़रूर दें और इसमें अपन क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी बताना। और लाइव में अपन पढ़ेंगे आज रीजनिंग के ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट थर्ड। ठीक है। पार्ट थर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो थोड़े यूनिक्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अपन अपना क्विज शुरू करते हैं। इसको कहाँ रखे? चलो ठीक है यार। ठीक है, करें स्टार्ट ना। तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन अपना थोड़ी मेरा जो ये जो व्यू है मेरे चेहरे का थोड़ा अलग आएगा। ठीक, मैनेज कर लेना। तो अपना पहला क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, दिख तो जाऊँगा मैं वैसे। ठीक। क्वेश्चन अपना, राम शाम की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। क्या? सॉरी, ये क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है। पुरुष महिला को कह रहा है कि आप मेरे पिताजी। ठीक है, अपना पहला वाला शेड्यूल शुरू करते हैं अपन। पुरुष महिला को क्या कह रहा है कि आप मेरे पिताजी। चलो ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ, पुरुष को बना देता हूँ। ये रहा पुरुष। पुरुष बोल रहा है मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। ठीक है, पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी के इकलौते पुत्र मतलब ये खुद की माँ। इकलौते पुत्र की माँ मतलब भाई साहब इसकी पत्नी। माँ के ससुर। चलो ठीक है, माँ के ससुर मतलब पिताजी के पिताजी। ठीक है, अपने दादाजी के लड़के। ससुर के लड़के की लड़की हो। ससुर का लड़का कौन? देखो, अब कंफ्यूजन ये हो सकता है इसमें कि माँ के ससुर मतलब अपने दादाजी, दादाजी के लड़के की लड़की। अब लड़के की लड़की बोल सकते हैं, तो अब इसमें इकलौता पुत्र तो है नहीं अपने दादाजी का। ठीक है, इकलौता पुत्र तो है नहीं अपने दादाजी का जो ये हो सके। तो क्या हो सकता है इसमें कि दादाजी के पुत्र बोला है। ठीक है, दादाजी का पुत्र बोला है तो अपन क्या करेंगे, या तो अपने अंकल हो सकते हैं या अपन खुद हो सकते हैं। ठीक है, इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र हो तो अपने को पता है ससुर के लड़के की लड़की हो। तो क्या होगा, अपने पिताजी, अपने दादाजी के इकलौते पुत्र, अपने पिताजी और पिताजी के लड़के। क्या बोला उसने? ससुर के लड़के की लड़की मतलब अपने पिताजी की लड़की। सॉरी, उसमें क्या था जो अपन कर रहे थे, अपन समझ रहे थे इकलौते नहीं है जबकि वो इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो अपने दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री। तो अपने दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री अपनी क्या लगी? अपने पिताजी की पुत्री, अपनी बहन लगी। तो आंसर क्या आएगा अपना? क्या आएगा आंसर? बताओ जल्दी, अपनी बहन क्या लगेगी? अपनी बहन ही लगेगी वो। तो क्या हो जाएगा आंसर? बहन। थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना, राम शाम की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। ठीक है, राम शाम की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि शाम के पिता की पत्नी। ठीक है, मैं शाम को बना देता हूँ पहले। शाम को बना देते हैं कि शाम के पिता की पत्नी। ये मान लो एस से मैं शाम को दर्शा दूँ। शाम के पिता, शाम के पिताजी आ गए। पिता की पत्नी मतलब इसकी माता जी। शाम के पिता की पत्नी मेरी पुत्री है। अब देखो इसने क्या बोला, शाम के पिता की पत्नी किसकी पुत्री है? मेरी पुत्री है। तो मैं यहाँ पे हूँ और मेरी पुत्री ये है। ठीक है, अब मेरी पुत्री का ये क्या हो गया? पति हो गया। और ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। मतलब मेरी पुत्री का पुत्र है। क्या बोला उसने?
श्याम के पिता के पत्नी मेरी पुत्री है भाई, तो मेरी पुत्री का पुत्र हो गया ना श्याम। तो श्याम का सॉरी राम का श्याम से क्या संबंध, मतलब श्याम को राम क्या लगा, क्या लगेगा नाना जी। राम क्या श्याम से कैसे संबंधित हैं, तो देखो श्याम को क्या लगेंगे नाना जी। देखो कोई मिस्टेक हो तो आप सजेशन ज़रूर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी कि नहीं लगी वो भी ज़रूर बताना। तो इसमें थोड़ा ना कैमरा प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में टेक्निकल इशू है, क्योंकि मैं कैमरे को ऊपर नहीं दे सकता, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, इस कारण आपको मेरी आँखें ना ऊपर लग रही है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं देख सकता कैमरे के साइड, कैमरे को देखूँगा तो फिर वीडियो कैसे बना पाऊँगा, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहीं आपको गलती दिखे तो आप जरूर बताएं। और लाइव स्क्रीन बराबर सेट नहीं हो पा रहे हैं, मैं इसको यहाँ सेट करूँगा तो आपको क्लियर दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, एक बारी थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, बड़ा करने के लिए अपने ये लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपना राम चांद तो हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अनीता की ओर देख कर कहता है, राहुल अनीता की ओर देख कर कहता है अनीता के पिता। चलो ठीक है, मैं अनीता को बना देता हूँ। मान लो ये है अपनी अनीता, अनीता के पिता की पत्नी। चलो ठीक है, अनीता के पिताजी, पिताजी की पत्नी, इसी चीज में आएगी पत्नी, ये रो इसकी माता जी, ठीक है। अनीता के पिता की पत्नी के पुत्र, चलो ठीक, पत्नी के पुत्र मतलब इसी का भाई आ गया था, की माँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या घुमा रहा है। पिता की पत्नी, पिताजी हैं, पिताजी की पत्नी अपनी माता जी हैं, के पुत्र मतलब अपना भाई, पुत्र की बहन सॉरी पुत्र की माँ। इस पुत्र की माँ तो वापस यही आ गई, माँ मेरी बहन है, इसकी माँ क्या है मेरी बहन है। तो भाई साहब ये तो अपनी माता जी के भाई हो गए, यही हुआ ना। देखो आप खुद देखो, राहुल अनीता को देख कर कह रहा है, कौन कह रहा है राहुल कह रहा है कि अनीता के पिता, अनीता के पिता की पत्नी मतलब अनीता की माता जी, के पुत्र मतलब अनीता का भाई, की माता जी फिर अनीता की माता जी, पुत्र की माँ मेरी बहन है, सॉरी हाँ मेरी बहन है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, मतलब मेरी बहन का पुत्र और पुत्री हो गया अनीता, तो अनीता मेरी बहन की पुत्री हो गई। तो उसने बोला है राहुल अनीता से किस प्रकार संबंधित है, अनीता को ये जो राहुल है मैंने बनाया है, एम का मतलब मैं राहुल बना था, तो क्या लगेगा अनीता को, अनीता से संबंधित है कि राहुल इसके मामा जी हैं, क्या है मम्मी के भाई अपने क्या लगे मामा जी। देखो थोड़ा नर्वस हूँ, स्क्रीन पर खुद में लाइव दिख रहा हूँ, सो वीडियो कैसे क्या बन रही है, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपके लिए होमवर्क भी है और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि कैसा वीडियो बना है, क्या है, कैसा लगा लाइव स्क्रीन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। राम की पत्नी राहुल के भाई, राम की पत्नी रानी का भाई राहुल है, राम की पत्नी रानी का भाई सॉरी, ठीक है। करते हैं भाई, राम को भी लेके आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन बोल रहा है राम की पत्नी रानी, राम की पत्नी रानी का भाई राहुल है, अच्छा ऐसा, ठीक है बना देते हैं। ये राम है, ये राम की पत्नी है, और पत्नी का भाई मतलब अपना साला जी कौन है भाई राहुल। देखो इस को मैंने आर ए से दर्शा दिया और इसको मैंने आर से दर्शा दिया। आर अपना राम है, ई मतलब पत्नी है, और पत्नी का भाई आर ए अपना साला जी है जिसका नाम है राहुल। अब देखो क्या बोला आगे,
राहुल के पिता। ठीक है भाई, एक एक स्टेप चलना है अपने को, एकदम नहीं भागना है। राहुल के पिता की पत्नी, भाई ये लो, राहुल के पिता की पत्नी सीता, क्या नाम है उसका, सीता है। की पुत्री, चलो ठीक है, की पुत्री तो ये वापस नाम भी दे दिया उसने, पहले भी नाम पत्नी का रानी ही था, तो इसी की पत्नी हो गई। सीता की पुत्री। ओ अच्छा, तो ये रीना है, रानी नहीं है। तो सीता की पुत्री एक और कौन है, रीना है। इसकी एक और पुत्री कौन है, रीना है। तो रीना रानी को क्या लगी भाइयों, बहन लगेगी ना, क्या लगी, आपस में बहन हो गई। जब शुरू से मैं समझाता हूँ कि जो राहुल की पत्नी है, राम की जो पत्नी, सॉरी, राम की जो पत्नी है, रीना नाम है, रीना का भाई कौन है, राहुल है। और राहुल के पिता की पत्नी सीता की पुत्री कौन है, रीना है। तो रीना रानी को क्या लगी, क्या लगी, बहन लगेगी ना, बोलो, बहन लगी सर। ठीक है, चलते अपन आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। क्वेश्चन बोलता है, दशरथ साहब आ गए, राम जी के पिता, जी क्या कह रहे हैं। दशरथ कहता है कि गोपाल की पत्नी का भाई, आप देखो गोपाल जी भी आगे, कृष्ण जी का नाम है गोपाल, आपको पता है, ठीक है। गोपाल की पत्नी का भाई मेरी पत्नी, पहले गोपाल जी को बना देते, ये गोपाल जी, गोपाल की पत्नी, गोपाल की पत्नी, ये लो, पत्नी को मैं पी से दर्शा दी, पत्नी का भाई, मतलब कि भाई को मैं बी से दर्शा दी, पत्नी का भाई का बड़ा भाई, क्या बोला आप, देखो क्वेश्चन में नहीं घूमना। गोपाल की पत्नी का भाई का बड़ा भाई है, तो दशरथ कौन है, दशरथ ये है, गोपाल कह रहा है कि मेरी पत्नी, या गोपाल की पत्नी, गोपाल कह रहा है मेरी पत्नी का भाई मेरी पत्नी के बड़े भाई का भाई है, क्या घुमा रहा है देखो। गोपाल कह रहा है मेरे पत्नी का जो भाई है ना, मेरी ही पत्नी के बड़े भाई का भाई है, तो ये बड़ा भाई एक और आ गया, तो भाई का भाई क्या हो गया भाई, तो पत्नी का बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, अपना तो साला लगेगा ना। तो गोपाल दशरथ को क्या लगा, तो इसने उल्टा पूछ लिया, ये रहा दशरथ और ये रहा गोपाल, तो गोपाल दशरथ को क्या लगा, जीजा जी लगेगा, क्या लगेगा भाई, जीजा जी लगेगा। ये हो गया अपना आंसर। क्या है इसमें, ये ना इतना कठिन चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को कि अपन बता नहीं सकते, इसीलिए मैंने शुरुआत इस चैप्टर से करी है। बहुत से हमारे से महानुभव हैं जिनके तो मतलब चरण छूने चाहिए, वो चरण की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि यार समझ जाओ, लॉकडाउन है, गोल्डन चांस है, सब आराम से मजे मस्ती कर रहे हैं, इतने में अपन अपनी पोस्ट को कवर कर सकते हैं, बट कोई भी नहीं चाहता कि मेरे को नौकरी चाहिए। पता, जिस दिन पता पड़ा ना कि नौकरी की कितनी अहमियत है, उस दिन नींद नहीं खुलेगी, ठीक है, उस दिन नींद में ही रहोगे, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं हो पाएगा आपका, समझ रहे हो मेरी बात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई लोग, ज्ञान पे लूँगा तो समझेंगे कि ये ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे ज़रूर बताना। लो आप, अब आ गया अपना होमवर्क, होमवर्क की अपन बात कर लेते हैं क्या है। होमवर्क में क्वेश्चन है आपके पास, दो क्वेश्चन, और जिस भाई ने भी वीडियो देखा है उससे मेरा अनुरोध है कि वो इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दे, आंसर नहीं दे पाए तो कमेंट करके बताए कि ये करके समझाओ, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चनों को पहले लूँगा, ठीक है। और जिनने कमेंट किया है
उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा। क्यों धन्यवाद दूंगा? क्योंकि वो एक मेहनती लड़का है जो दिखा रहा है कि हाँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं नौकरी के काबिल हूँ। हर कोई कमेंट करके नहीं बताएगा, वीडियो भी नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो कमेंट की दूर बात, क्योंकि कमेंट कौन कर पाएगा? जो वीडियो देखेगा और वो सुनेगा कि उसमें होमवर्क भी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा इसलिए मैं इतना नहीं बोल पाऊँगा। तो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से मैंने बनाया ना वैसे बनाते जाओ, बन जाएगा। एक ये है और एक ये है। ठीक है, बताना ज़रूर, और वीडियो में कुछ गड़बड़ लगी हो तो भी बताना कैसे क्या बना, इससे भी अच्छा करेंगे कुछ। ठीक है, ये मेरी शक्ल जानते हो मेरे अच्छे से आप। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहे। ठीक है, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं कि आप सोच रहे हो मैं चैनल चलाने के लिए कुछ भी कर रहा हूँ। और भाई लोग अपन वो मत सोचो चाहे आगे वाला क्या सोच रहा है, आप ये सोचो। वो कहते हैं ना, डर मुझे भी लगा था रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा था रास्ता देखकर, मैं चलता गया फासला देखकर। डर मुझे भी लगा था रास्ता देखकर, मैं चलता गया फासला देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। धन्यवाद बहुत बहुत।